हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक प्रोविजन अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एट डिफरेंट कंट्रीज। तो हमने बहुत सी प्रोविजंस ऐसी हैं जो दूसरी कंट्रीज से और दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडेप्ट की हैं। फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ बोरो किया है। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा देश आपको पता है गुलाम था, हम एक कॉलोनी, इंडिया की कॉलोनी था ब्रिटिशर की। तो इंडिया से हमने इंडियंस ने ब्रिटिशर से बहुत कुछ सीखा है। तो जो अच्छा लगा था वो हमने अडॉप्ट कर लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये वाला भी हमने उससे लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या है कि वोटिंग होगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी और वही लीडर होगा और वही सरकार बनाएगा, ये है। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी कि लोकसभा राज्यसभा होंगे। ओके, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि सब किसी एक इंडिविजुअल का लॉ नहीं, रूल नहीं चलेगा, लॉ का, कानून का रूल चलेगा। ओके, देन आगे है इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल। तो जो स्पीकर है, स्पीकर का काम क्या है? जैसे कि कोई भी बहस होती है ना, राज्यसभा में, कुछ किसी राज्यसभा में, लोकसभा में बहस होती है, तो भाई ओपोनेंट्स भी होते हैं जिनको कम वोट मिली है ना, और वो जो गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी भी होती है, तो उनके बीच में वो स्पीकर होता है, वो कैसे, उसका क्या रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने इस यहाँ से बोरो किया है। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनता है? जैसे पहले बिल पेश होता है, फिर डिस्कशन होती है एक एक पहलू के ऊपर, फिर बिल फिर उसके ऊपर फिर वो लॉ बनता है। तो पहले मैं आपको सभी को ये बात बता दूं कि हमने ना एज इट एज कॉपी पेस्ट नहीं किया। पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैं बता चुकी हूँ कि हमने एज इट एज कॉपी नहीं किया कोई भी, उसको अकॉर्डिंग टू नीड जो हमारे इंडिया के लिए सुटेबल थी उनको हमने किया है, और जो हमें अच्छी लगती थी चीज़ें उनको अडॉप्ट किया है, और उनमें मॉडिफिकेशन भी की है जहाँ पे ज़रूरत है हमारे इंडिया को उस तरीके से हमने इसके ऊपर चेंज भी किए हैं, मॉडिफिकेशन भी की है। और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है, क्या क्या मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन बोलूँगी, इनसे लेकर हमने मॉडिफिकेशन की है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमने ये यहाँ से लिए हैं और मॉडिफाई किए हैं, और भाई ये मॉडिफाई किए हैं और भाई ज़रूरी हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी होते हैं तो इसीलिए हमने अडॉप्ट किए हैं। आगे पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है, मॉडिफाई किया है हमने लेकर। ओके, तो यानी कि जुडिशियल की कितनी पावर होंगी, ये वो उसकी कितनी इंडिपेंडेंस रहेगी, ये सब कुछ, ठीक है। आगे आयरिश, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP बोलते हैं, है ना, तो इसमें भी हमने बहुत से चेंजेस किए हैं, इसमें भी मॉडिफिकेशन की है, अपनाया ज़रूर है, देखा है, थोड़ा सा बेस लिया है, और फिर ये जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविज़न है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये और हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, इसमें थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन की है, नेम में भी मॉडिफिकेशन की है, और पावर देखिए तो हमारे वाला ज़्यादा पावरफुल है। आगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, भाई फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में से तो हमने नहीं भाई, ये तो पूरी दुनिया ने, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सब ने ही ये तो अपनाया ही है। तो जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये तो 3 हम ऐसे पिलर्स हैं एक डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, इक्वलिटी का मतलब सभी इक्वल हैं, बराबर हैं, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स हमें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, हमने नहीं, सबने लिए हैं ये तो। ओके, आगे है कनेडियन इंस्टीट्यूशन। कनेडियन इंस्टीट्यूशन से हमने क्या लिया, यानी कि
कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अ क्वाशी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद इन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने फेडरल सिस्टम अपनाया है। भाई ये क्यों अपनाया है? क्योंकि हमारे इंडिया को ज़रूरत थी। हम देख चुके हैं कि हमारा इंडिया पहले ही 2 पार्ट्स बन गए थे, पाकिस्तान और इंडिया, और हम नहीं चाहते थे कि भाई ये स्टेट्स को ज़्यादा पावर देकर ये स्टेट्स कल को अलग अलग अपने ही कंट्रीज़ बना ले। तो हम चाहते थे एक सेंटर को पावरफुल बनाकर, स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट बनाकर, ताकि सभी को इकट्ठा रखा जा सके। इसीलिए ज़रूरत थी, इसीलिए हमने ये फॉलो किया था। द आइडिया ऑफ अ रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर का मतलब क्या है? यानी कि अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन करता थे जो, उन्होंने जो जो भी था वहाँ पे उस समय के अकॉर्डिंग नीड थी, उन्होंने लॉज बना दिए। तो बहुत से समय के अनुसार, टाइम के अनुसार भाई कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे उन्होंने लॉज नहीं बनाए। तो इस ऐसा भी जो उसको बोले गए रेजिडुअल, जो रह गए हैं उन सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाने की जो पावर है, वो वाला आइडिया भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी कि ये रेजिडुअल पावर का जो पावर किसके पास है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ये हमने जो आपकी बुक में दिए गए थे, ये प्रोविजंस अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।